हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड कमांडर आतंकी रियाज नाइकू का मारा जाना सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था, बल्कि पूरे 12 लाख रुपए का इनामी था। साथ ही इसे सेना ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में A++ कैटेगरी में रखा था। साल 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद से जब से इसने कमान संभाली थी, आतंकियों को मानो बुरहान वानी की कमी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि बुरहान वानी जो काम करता था, रियाज नाइकू उससे भी एक कदम आगे निकल चुका था। लेकिन क्योंकि अब ये मारा जा चुका है, तो इसी के साथ ही भारत के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले NSA अजीत डोभाल का भी ऑपरेशन जैकबूट खत्म हो गया है। जी हाँ, ऑपरेशन जैकबूट। इसी ऑपरेशन का कमाल है कि बुरहान वानी की जगह लेने वाला नाइकू आज इस दुनिया में नहीं है। डोभाल के ऑपरेशन की लिस्ट में नाइकू आखिरी बड़ा आतंकवादी था, जिसे उसके पैतृक गांव में घेरकर सुरक्षा बलों ने मार डाला। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ऑपरेशन जैकबूट की क्यों जरूरत पड़ी। आपको बता दें कि आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के 4 जिले, जिनमें पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां शामिल हैं, इन सभी जिलों को आजाद घोषित कर दिया था। और यही वो मौका था जब NSA अजीत डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट की नींव रखी थी। इस वक्त घाटी में आलम यह था कि घाटी में पैदा होने वाले ही सेना के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। विदेशी आतंकवाद तो पीछे रह गया था, घाटी के ही युवाओं को आतंकवाद की तरफ ले जाया जा रहा था। और इन सब कामों में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था उस वक्त का प्लेबॉय बुरहान वानी। बुरहान का गैंग ऐसा था कि उसने कई पुलिस वालों को भी आतंक का रास्ता चुनने के लिए टॉर्चर किया था। बात न मानने पर पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन जब 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी की मौत हुई और फिर साल 2017 में जाकिर मूसा ने हिजबुल छोड़ दिया, तो फिर कहानी में एंट्री हुई रियाज नाइकू की। ये काफी बड़ा गणितज्ञ था और गुलाब की तस्वीरें बनाने के शौक के तौर पर जाना जाता था। इसने भी बुरहान की तरह कश्मीरी युवाओं को खूब बरगलाया, पुलिस वालों को भी आतंकवाद चुनने के लिए धमकाया। लेकिन इसी बीच काम कर रहे थे NSA अजीत डोभाल के कान और आंख, जिनके बारे में तो सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों तक को नहीं पता होता। इन्हें अजीत डोभाल की एसेट्स के तौर पर देखा जाता है। इन्हीं एसेट्स के बल पर ऑपरेशन जैकबूट की नींव रखी गई थी और इसी ऑपरेशन के तहत काम करते हुए बुरहान के ग्रुप के 11 और अब उसकी विरासत संभाल रहे नाइकू का भी अंत हो चुका है। ये डोभाल का ही कमाल है जो कश्मीर घाटी इन पाकिस्तानी गुर्गों से अब मुक्त हो चुकी है।